75 साल के मानसिक रोगी को ललितपुर के भूमाफियाओं ने किस तरह धोखाधड़ी कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर षड्यंत्र रचा और करोड़ों की जमीन हड़पने का किया प्रयास। बुजुर्ग के खानदान का ही एक रिश्तेदार निकला इस षड्यंत्र का मुख्य आरोपी। 2 महीने से न्याय के लिए दर-दर भटक रहा था पीड़ित परिवार। जैसे ही मामला पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में आया तो मुकदमा हुआ दर्ज। ललितपुर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक द्वारा जिले में भूमाफियाओं पर की जा रही कार्रवाई को लेकर लगातार हड़कंप मचा हुआ है और लगातार एक के बाद एक मामले उखड़कर सामने आ रहे हैं। उसी क्रम में ललितपुर थाना सदर कोतवाली क्षेत्र से फर्जी दस्तावेज तैयार कर एक मानसिक रूप से विक्षिप्त 75 साल की बुजुर्ग व्यक्ति के साथ उसके ही खानदान के जालसाज रिश्तेदार द्वारा शहर के कुछ भूमाफियाओं के साथ मिलकर बुजुर्ग व्यक्ति की करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव धोखाधड़ी कर खरीदने का एक और मामला उजागर होकर सामने आया, जिसकी शिकायत बुजुर्ग की इकलौते पुत्र ने पुलिस अधीक्षक से की थी, जिसमें उसने बताया कि ललितपुर थाना सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला चौबियाना के नया कुएं के पास निवासी अमरचंद पुत्र रामस्वरूप ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वे अपने पिता का इकलौता पुत्र एवं 4 बहनों में अकेला भाई है। उसके पिता वृद्ध एवं मानसिक रूप से अर्ध विक्षिप्त और बीमार रहते हैं। उसी का फायदा उठाते हुए उसके घर खानदान के रिश्ते में नाती लगने वाले शिवम कुशवाहा का उसके पिता के पास अभी कुछ ही समय पहले से उठना बैठना था। शिवम के साथ कभी कभी सचिन राजवंशी निवासी पठापुरा एवं जितेंद्र रजक निवासी रामनगर भी आते जाते रहते थे। तीनों लोग उसके पिता को कभी सम्मान निधि दिलाने तो कभी केवाईसी करवाने के बहाने अपने साथ ले जाते थे और उन लोगों ने उसके पिता की मानसिक व अशिक्षित स्थिति का फायदा उठाकर धोखा एवं षड्यंत्र करके रजिस्ट्रार ऑफिस लाकर भूमाफियाओं से मिलकर 4 रजिस्टर बैनामा विभिन्न तिथियों में कराकर बिना प्रतिफल दिए फर्जी तरीके से विभिन्न बैंकों में फर्जी हस्ताक्षर बनाकर बैंक खाते खुलवाकर चेकबुक, ATM, फर्जी पैन कार्ड बनवाकर उसके पिता के साथ धोखाधड़ी कर दी। पीड़ित की शिकायत पर ललितपुर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरे पिताजी के साथ ये घटना हुई है कि दिमाग से मानसून है जे, इसलिए जरिया जे सुमम सुंदर का लड़का लो आ गया है। ये हमारा भतीजा लगता है, दादा का नाती लगता है। इसने ये गलत किया कि हमारे दादा की 3.25 एकड़ ज़मीन हती थी, 1 साल के अंदर अंदर इनने 4 रजिस्ट्री करा दी हैं। इसमें अब ये शुभम है मैन, इसी ने करवाया है ये पूरा काम। अच्छा, आपको कैसे पता लगा? अपन को ये पता पड़ा कि मोहल्ला में फिर ये सब लोग जैसे मिल के कह रहे हैं कि तुम्हारी जगह बिक रही, जगह बिक रही है। कौन लोगों ने, अपन को जानकारी नहीं आती थी। हल्ला हुआ है तो अपन ने तहसील में मुआयना कराया है। हाँ, तो उसमें हमने तो फिर उसमें हमने कि पिताजी की वे बोला कि तुम्हारे पिताजी ने तो बहुत ज़मीन बेच दी है। तो मैंने पिताजी से बोला है, तो पिताजी कह रहे हमने कुछ नहीं बेचा है। कह रहे हमें कुछ मालूम नहीं है। कह रहे कि सुबह में लोग आ गया था हमारे ने KYC के चक्कर में और सम्मानियत के पैसे के निकालने के चक्कर में लोग आ गया था कि हम तुम्हारे पैसे निकलवा दें। कुछ कार्रवाई अपन ने करी चाहिए। तो इसमें 1.5 महीना हो गया है। 1.5 महीना में अपन की अवैध सुनवाई हुई सी। जे जा भी कह रहे हैं जो शुभम कि अगर तुम जिते ही मिलेगी तो हम तुम्हारी गर्दन काट के ले जाएंगी कोतवाली में और पैसे दे ले जाएंगे एक हाथ में। मैं 3 लोगों का अपने नाम दिया है। एक लोग है शुभम मैन और इसमें 10 लोग और भी हैं जैसे हैं, अपन को जानकारी नहीं है उस चीज़ की। ये चाहते हैं कि हमारी तो ज़मीन दिलाई जाए, इनके लिए जितने ये भूमाफिया हैं से इनके कार्रवाई करी जाए। मैं हरदयाल सिंह लोधी, एडवोकेट, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी। ललितपुर के भूमाफियाओं द्वारा यहाँ इतने कृत्य किए जा रहे हैं। उसी कृत्य में एक चौबियाना निवासी रामस्वरूप कुशवाहा को बहला फुसलाकर उनके परिवार के लोगों के साथ ले जाकर भूमाफियाओं ने सम्मान निधि के नाम पर रजिस्ट्री बैनामा करवाकर पहले उनके नाम के चेक दिए, फिर वो बैंक में जमा कराए और बैंक में जमा करा के फिर उन्हीं भूमाफियाओं ने वो पैसा निकाला है। इस तरीके के कृत्य किए जा रहे हैं और उनके रामस्वरूप ने जो रिपोर्ट लिखाई है उस रिपोर्ट में भी पूरे मूल्य में नहीं है, मात्र 3 लोगों के नाम लिए हैं। बकाया के भूमाफिया सारे बच गए हैं। और मैं तो जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग करता हूं कि ललितपुर ज़िले के जितने भी भूमाफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन स्वतः ही बंद हो जाती है। जब तक उन भूमाफियाओं को नेस्त नाबूद नहीं किया जाए तब तक इसी प्रकार के भोले भाले आदमियों को जो है जे बहला फुसला कर भूमाफियागिरी करके करोड़ों रुपयों का काम करेंगे और इनकी संपत्ति की जांच कर इनकी संपत्ति कुर्क की जाए, इन पर गैंगस्टर लगाई जाए। अभी पहले 1 साल पूर्व में भूमाफियाओं की लिस्ट निकली थी, उस लिस्ट में अखबार में छपी थी, लेकिन सारे भूमाफियाओं ने कहा कि हमने अधिकारियों से मिलकर निपटा लिए हैं और उन्हीं के हौसले बुलंद हैं। मैं जिलाधिकारी महोदय, लोकप्रिय SP साहब महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ, मांग करता हूँ
कि इन भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इन्हें नेस्त नाबूद किया जाए, जिससे ललितपुर की भोली भाली जनता को जो बहला फुसला कर उनके चंगुल से बचाया जाए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें